हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ट्री। जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल जीके के बारे में। पॉलिटिकल जीके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस मैंने छांट करके स्पेशली ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जा करके जुड़ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। यदि आप और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या किसी और सब्जेक्ट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं पॉलिटिकल जीके का हमारा जो पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए अटल बिहारी, बी मनमोहन सिंह, सी अरुण जेटली, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था। ऑप्शन ए 1945, बी 1947, सी है 1950, डी है 1948। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन 1948। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं। ऑप्शन ए 10, बी 17, सी 22, डी 15। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन 15। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है। ऑप्शन ए यूनेस्को, बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी डी है खाद्य एवं कृषि संगठन। सही होगा हमारा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए लंदन में, बी न्यूयॉर्क में, सी वाशिंगटन में, डी जिनेवा में। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन वाशिंगटन में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए रूस, बी जर्मनी, सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डी इंग्लैंड। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जर्मनी। क्लियर है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं। ऑप्शन ए 187, बी 185, सी है 193 और डी है 192। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 193। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है। ऑप्शन ए 11, बी 14, सी 15, डी 19। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 15। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, बी वाशिंगटन में, सी ऑप्शन है लंदन में, डी जेनेवा में। सही होगा हमारे यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जेनेवा में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 अप्रैल, बी 5 मार्च, सी है 5 मई, डी ऑप्शन है 5 जून। सही होगा हमारे यहाँ पे डी वाला ऑप्शन 5 जून। क्लियर है। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर देते रहिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए बैडन पॉवेल, बी ऑप्शन है फ्रेडरिक पास्पे, एंड सी ऑप्शन है J.H. ड्यूनांट, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन J.H. ड्यूनांट। क्लियर है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए 1946, बी 1945, सी ऑप्शन है 1949, डी है 1950। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन 1945। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हेग, बी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, सी है जिनेवा में, डी ऑप्शन है पेरिस में, एंड सी सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हेग में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी विपुल जयकार, डी सी ऑप्शन है डॉक्टर पद्मनाज नायडू, एंड डी ऑप्शन है विजयलक्ष्मी पंडित। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन विजयलक्ष्मी पंडित। क्लियर है। नेक्स्ट है कि वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन है जिनेवा में, बी डरबन में, सी ऑप्शन है दोहा में, डी है रोम में। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन डरबन में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है। ऑप्शन है 1 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी ऑप्शन है 2 वर्ष, डी है 3 वर्ष। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 2 वर्ष। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार
निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया? ऑप्शन ए रूस, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एंड सी ऑप्शन है फ्रांस, डी है ब्रिटेन। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन रूस। क्लियर है। नेक्स्ट है यूएनडीपी का पूरा नाम है। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशनल डेवलपिंग प्रोविंस एंड बी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी ऑप्शन है अरब नेशनल ड्रिलिंग पेट्रोलियम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, बी वाशिंगटन में, सी ऑप्शन है लंदन में, डी है जेनेवा में। सही होगा हमारे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जेनेवा में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 28वें, बी 40वें, सी ऑप्शन है 42वें, डी है 52वें। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 42वें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, बी भारतीय संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन भारत संविधान सभा द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा ने भारत की संविधान को कब स्वीकृत किया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1850, डी ऑप्शन है 12 दिसंबर 1976। सही होगा हमारे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन 26 नवंबर 1949। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए चेन्नई, बी मुंबई, सी संयुक्त प्रांत, डी ऑप्शन है बंगाल। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन संयुक्त प्रांत। क्लियर है। नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लाहौर में, बी दिल्ली में, सी कोलकाता में, डी ऑप्शन है मुंबई में। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन दिल्ली में। क्लियर है। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन ए लिबरल पार्टी, बी ऑप्शन है कांग्रेस, सी ऑप्शन है लेबर पार्टी एंड डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन लेबर पार्टी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए 1945, बी 1935, सी ऑप्शन है 1957, डी है 1978। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन 1935। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, बी है क्रिप्स प्रस्ताव, सी ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, डी है साइमन आयोग का प्रस्ताव। सही होगा हमारे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन कैबिनेट मिशन योजना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी एम.एन. राय एंड सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी है महात्मा गांधी। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए 1899 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1875 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1858 ईस्वी, डी है 1900 ईस्वी। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 1858 ईस्वी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन है 1903 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1906 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1909 ईस्वी में, डी है 1911 में। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 1909 ईस्वी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन है 1778 ईस्वी में, बी है 1773 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1776 ईस्वी में, डी है 1793 ईस्वी में। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन 1773 ईस्वी में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बी फ्रांस, सी है ब्रिटेन एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन फ्रांस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन है नम्य, बी ऑप्शन है अनम्य, सी ऑप्शन है नम्य और अनम्य, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन नम्य और अनम्य।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी अफ्रीका, सी ऑप्शन है भारत, डी है कनाडा। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, भारत। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए समाजवाद, बी है राजनीति, सी ऑप्शन है लोकतांत्रिक एंड डी ऑप्शन है न्याय। सही होगा हमारे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, समाजवाद। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? ऑप्शन ए सर आइतर जेनिंग्स, बी ऑप्शन है डी बस, सी ऑप्शन है जी ऑस्टिन एंड डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, जी ऑस्टिन। क्लियर है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन ए संघीय, बी कठोर, सी ऑप्शन है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। सही होगा डी वाला ऑप्शन है एकात्मकता, एकात्मका। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। क्लियर है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी है निर्वाचन आयोग, सी है प्रधानमंत्री, डी है राष्ट्रपति। सही होगा हमारे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, राष्ट्रपति। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी धर्म, डी ऑप्शन है संसद। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, संविधान। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है अफगानिस्तान। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, कनाडा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है? ऑप्शन ए नीदरलैंड से, बी इंग्लैंड से, सी ऑप्शन है फ्रांस से एंड डी है न्यूजीलैंड से। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, इंग्लैंड से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है कनाडा, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, अमेरिका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? ऑप्शन है ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी आयरलैंड, डी है पूर्व सोवियत संघ। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, आयरलैंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन है आयरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी है थाईलैंड। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, ब्रिटेन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी बांग्लादेश से, सी इंग्लैंड से, डी जापान से। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, इंग्लैंड से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी मिस्र, सी डी चीन। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल में, बी राष्ट्रपति में, सी संविधान में, डी ऑप्शन है न्यायपालिका में। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, संविधान में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वोच्च माना गया है? ऑप्शन ए न्यायपालिका को, बी संविधान को, सी राष्ट्रपति को एंड डी ऑप्शन है संसद को। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, संविधान को। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन है 18, बी 20, सी 22, डी 24। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, 22। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी ऑप्शन है भाग 4, डी है भाग 5। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, भाग 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 11, डी 12। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, 8। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी मेघालय, सी असम, डी त्रिपुरा। सही होगा हमारे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, मणिपुर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, बी मेघालय, सी दिल्ली, डी अरुणाचल प्रदेश। सही होगा हमारे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, जम्मू एवं कश्मीर। क्लियर है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी संसद, सी लोकसभा, डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, संसद। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी उपयुक्त दोनों। सही दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, एकल नागरिकता। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 4, डी है अनुच्छेद 36 से 51। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, अनुच्छेद 5 से 11। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी है 7 वर्ष, डी है 9 वर्ष। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, 7 वर्ष। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1951, बी 1956, सी ऑप्शन है 1999, डी है 1988। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, 1956। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? ऑप्शन ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, एंड सी ऑप्शन है राज्यों का यूनियन, डी है राज्यों का कन्फेडरेशन। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, राज्यों का यूनियन। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ऑप्शन ए राज्यों का संघ, बी एकात्मक, सी है अर्धसंघीय, डी है राज्यों का महासंघ। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, राज्यों का संघ। क्लियर है। नेक्स्ट है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ऑप्शन ए 8वां, बी 9वां, सी 10वां, डी है 11वां। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, 10वां। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 356, सी है अनुच्छेद 360, डी है अनुच्छेद 368। सही होगा हमारे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, अनुच्छेद 368। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के एक संगठन का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 36, सी है अनुच्छेद 40, डी है अनुच्छेद 48। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, अनुच्छेद 40। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रेट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी उत्प्रेषण, सी है परमादेश, डी है अधिकार परीक्षा। सही होगा हमारे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी वैधानिक अधिकार, सी ऑप्शन है नैतिक अधिकार, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, वैधानिक अधिकार। क्लियर है। नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु में से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, बी नीति निदेशक का अधिकार, सी सांविधिक अधिकार, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पे ए वाला ऑप्शन, मूल अधिकार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? ऑप्शन ए नागरिक, बी राज्य, सी है समाज, डी है संघ। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, राज्य। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन ए गोवा, बी केरल, सी मेघालय, डी हरियाणा। सही होगा हमारे यहाँ पे ए वाला ऑप्शन, गोवा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 67, सी है अनुच्छेद 51, डी है अनुच्छेद 55। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, अनुच्छेद 51। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकारों में, सी प्रस्तावना, बी प्रस्तावना, सी ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्वों में, सी डी ऑप्शन है संशोधन में। सही होगा हमारे यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, नीति निर्देशक तत्वों में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ऑप्शन है 1972, बी ऑप्शन है 1976, सी है 1977, डी है 1979। सही होगा हमारे यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, 1976। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4, डी ऑप्शन है 5। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों का अंत स्थापित किया गया? ऑप्शन है 1975 ईस्वी, बी 1978 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1976 ईस्वी, डी है 1980 ईस्वी। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 1976 ईस्वी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, डी है राज्यपाल। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राष्ट्रपति। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन उपराष्ट्रपति। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति एंड डी ऑप्शन है लोकसभा। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राष्ट्रपति। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन है 1919 में, बी 1921 में, सी है 1923 में, डी ऑप्शन है 1927 में। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन 1927 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? ऑप्शन ए 11 जनवरी 1950, बी है 31 दिसंबर 1950, सी है 19 सितंबर 1951 एंड डी ऑप्शन है 17 अप्रैल 1952। सही होगा हमारे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन 17 अप्रैल 1952। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी ऑप्शन है विरोधी दल का नेता। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राष्ट्रपति। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी ऑप्शन है लोकसभा। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राष्ट्रपति। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है रक्षा मंत्री। सही होगा हमारे यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राष्ट्रपति। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं? ऑप्शन ए कैबिनेट में, बी उच्च सदन में, सी है व्यवस्थापिका में, डी है राष्ट्रपति में। सही होगा हमारे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राष्ट्रपति में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष से, बी है अप्रत्यक्ष रूप से, डी है मनोनयन द्वारा एंड डी ऑप्शन है कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। सही होगा हमारे यहाँ पे बी वाला ऑप्शन अप्रत्यक्ष रूप से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी संसदीय समिति, सी ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, डी है उच्चतम न्यायालय। सही होगा हमारे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन उच्चतम न्यायालय। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ऑप्शन ए भारत का महा न्यायवादी, बी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष को, डी है प्रधानमंत्री को। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन है वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी किसी का भी नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राष्ट्रपति। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? ऑप्शन है योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी राजकीय भाषा आयोग, डी है संघ लोक सेवा आयोग। सही होगा हमारे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन। क्लियर है, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी प्रधानमंत्री। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 30 माह में, बी 6 माह में, सी ऑप्शन है 9 माह में, डी है 8 माह में। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन 6 माह में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन ए एंग्लो इंडियन, बी विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, सी है अल्पसंख्यक, डी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। ऑप्शन ए एंग्लो इंडियन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति
का कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए प्रशासनिक, बी न्यायिक, सी है विधायी एंड डी ऑप्शन है वैयक्तिक। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, विधायी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी चुनाव आयोग एंड डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, सॉरी बी वाला ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन ए संघीय संसद, बी राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एंड सी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, डी है संघ लोक सेवा आयोग। सही होगा हमारे यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। क्लियर है। नेक्स्ट है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी है महान्यायवादी। सही होगा हमारे यहाँ पे ए वाला ऑप्शन, राष्ट्रपति। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 3, बी 13, सी 19, डी 12। सही होगा हमारे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन 12। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन ए संसद द्वारा, बी निर्वाचन मंडल द्वारा, सी ऑप्शन है भारत की जनता द्वारा, डी है संविधान सभा द्वारा। सही होगा हमारे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, संविधान सभा द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड सी ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी है ज्ञानी जैल सिंह। सही होगा हमारे यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, या शॉर्ट फॉर्म में कहें डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्लियर है। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। यदि और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या एमसीक्यूज के क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से जा करके पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के भी पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।